हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं तो सुमन अपने टीचर से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, तो आप जाफर का नंबर ले लीजिए, वो भी तो अभी मेरे गार्जियन है ना। तो टीचर बोलते हैं जाओ तो यहाँ से। रात में सुमन चिपके जाता है और जाफर का नोटबुक का फोटो क्लिक कर लेता है ताकि उस जो गलती की थी उसको रेक्टिफाई कर पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में टीचर सभी को स्कूल एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तभी वो कीनियन को देखती है, तो मिरर में देखकर अपना बाल ठीक करने लगती है। तो कीनियन उन दोनों को डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, तो भी मान जाती है। और तभी वहाँ पे लिलियन आता है, तो उसको भी हाथ पकड़ कर बोलती है कि चलो हम लोग डिनर करते हैं। तो उसका तबीयत खराब था इसलिए मना कर देता है। तो सुमन उसको बोलता है अपना ध्यान रखना और जॉफंग को लेकर चले जाता है। जब वो लोग डिनर कर रहे हैं तो उसके लिए डिश बनाती है, तो सुमन बोलते है कि जहर है और कीनियन को देती है और पूछता है तुम किस चीज में पार्टिसिपेट करोगी। तो वो बोलता है कि मैं अभी स्टडी में वीक हूँ, सोची नहीं हूँ। कीनियन के लिए स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है और सिंगिंग में प्रैक्टिस करने लगती है। बहुत बेसुरा गा रही थी। तो सुमन बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, गाना बंद करो, अगर तुम गाना बंद नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी वो नरेट करने की कोशिश करती है, तो सुमन फिर से उसको कॉपी करता है, मतलब टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। वो उसके साथ फॉर्म फिलअप करती है और जब टीचर को सबमिट करने के लिए जाती है तो टीचर बोलते है कि तुम स्टडी में बहुत ज्यादा वीक हो, तुमको पहले सोचना चाहिए। तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है और बोलता है कि टीचर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको ट्यूशन दे दूंगा। जब भी मान जाते हैं, जब वो बाहर निकलता है सुमन तो जॉफर उसको थैंक यू बोलती है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद तो करूंगा पर परफॉर्मेंस पे कुछ हेल्प नहीं करने वाला। तो जॉफर बोलती है क्या मतलब है, मैं अपना ऐसा सिस्टर नहीं चाहता जो कॉलेज भी न जा पाए। लिलियन का बहुत ज्यादा तबियत खराब था इसलिए स्कूल कुछ दिन से नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं जॉफर अपना प्रैक्टिस करने के लिए चली जाने लगती है, तो सुमन उसको रोकता है। तो जॉफर बोलती है मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, थोड़ा भी तो रिस्पेक्ट करो। वो बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सुमन बोलता है तुम मेरी सिस्टर नहीं हो जॉफर। जॉफर का प्रैक्टिस क्लास में बाहर लेकर आता है, बोलते कि मुझे भूख लगी, मेरे लिए कुछ खाना बना दो। तो बोलती कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और दोबारा प्रैक्टिस क्लास में जाने लगती है, पर वो उसको रोकता है और बोलता है कि तुम ये कीनियन के लिए कर रही हो ना। वो रोते हुए गुस्सा अपने से चली जाती है। तभी वहाँ पर लिलियन आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना करें, पर मुझे भूख लगी है। तो उसके साथ वो खाने के लिए जाता है। तो फिश पील करने नहीं आता था क्योंकि उसके लिए जॉफंग पील करती थी, तो वो उसके लिए पील कर देती है। जब वो खाना खाता है, प्रॉब्लम था स्टमक में ये सब खाना खाने से, तो उसका पेट में दर्द होने लगता है। वो जैसे तैसे करके उसको घर लेके जाती है, जहाँ पे सुमन जॉफंग को दवा खिलाती है। वो उससे माफी मांगती कि उसके भाई की वजह से उसको परेशानी हुई। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग तो फैमिली बनने वाले हैं ना। तो सुमन बोलते चुप रहो। फिर लिलियन वहाँ से चली जाती है। वो उसको अच्छे से ध्यान रखती है, फिर चेक करती है इसका फीवर रहता है, तो फिर उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है और कहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं तुम्हारी ध्यान रख रही हूँ, पर तुम ऐसा हो कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते हो कंपटीशन में। ध्यान रखते रखते वो भी उसके पास ही सो जाती है। तो सुमन उठता है और बोलता है कि मैं एक ही ऐसा करता हूँ कि तुम पास्ट वाला यादों से दूर रहो। इधर हम देखते हैं उसका फ्रेंड जॉफर को मोटिवेट कर रहा था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह देखकर सुमन वीडियो गेम बहुत तेज आवाज से खेलने लगता है। उसको बोलती भी पर वो नहीं मानता, फिर उसको पिल्लो फेंक के मारता है, तो फिर वो कैच कर लेता है। तभी वहाँ पे लिलियन आती है फ्लावर लेकर उसका पेट दर्द कैसे हालचाल पूछने के लिए, पर सुमन बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर बैठ के वो लोग बचपन का फोटो देखने लगते हैं, सुमन का और जॉफंग का। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जॉफंग किसी और बच्चे के साथ खेलती थी तो वो उस बच्चे को धमका उमका अपनी सिस्टर से दूर रखता था। जॉफंग रो रही थी बिकॉज कोई और उसके साथ नहीं खेलता था। तो सुमन बोलता रो क्यों रही हो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तभी उन लोग के साथ में उसके डैड फोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर कीनियन को पता चलता है सुमन अपने बहन को इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहता बिकॉज किनियन की वजह से कर रही, इसीलिए। और किनियन का बात सुनते ही वो शर्मा जाती है। तो लिलियन को भी लगता है कि उसको लाइक करती है और लिलियन उसको हेल्प करने के लिए मान जाती है। ये जब सुमन सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और नेक्स्ट डे जब वो लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे तभी एक लड़की से टकरा जाती है। लड़की का नाम कीजन और वो किनियन की गर्लफ्रेंड है। फिर वहाँ पे किनियन आते अपनी गर्लफ्रेंड को जॉफंग से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर किनियन की गर्लफ्रेंड भी एक नंबर एक घमंडी थी, उसका बुराई करने लगती है, बोलती है भाई ये कंपैरिजन तो बहुत कम है और बहुत कुछ बोलती है। किनियन उसको चुप करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम किसी के बारे में जानती नहीं हो तो अपना मुंह बंद करो और किसी को भी अनएस्टिमेट मत किया करो। किनियन का तो मुंह बन जाता है, तो किनियन उसको वहाँ से लेके चले जाता है। फिर सुमन जॉफंग को हनी वाला कैंडी देता है जिसको साथ गला ठीक रहे। पीछे भी एक्टिंग करने लगती है कि इसका भी गला खराब है। तो जॉफंग उसको वो कैंडी देने जाती, तो सुमन बोलती कि ये कैंडी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, सिर्फ तुम ही खाओगी। ना एक्टिंग स्टार्ट करती है, उसको टच करने की कोशिश करती है, फिर भी फेल हो जाती है। फिर वो जॉफंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में कीजन और लिली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, पर जब आता है जॉफंग के बारे में तो अच्छे से नहीं बोल पाती, तो क्लास में सभी लोग उसका हंसते और मजाक उड़ाते हैं। इधर जब सुमन घर जाता है तो मेडिसिन खाकर जॉफंग के लिए नोट्स बनाने लगता है। जब वो देखती कि उसके लिए नोट्स बनाया है कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर देखने लगती है, पर जब सुमन उठता है तो
हट जाती है। नेक्स्ट डे रात भर प्रैक्टिस करने के बाद जाफंग क्लास में अच्छा बोलती है। इसके बाद जब जाफंग को पता चलता है कि लिलिन बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो जाने लगती है। बहुत रात हो गया था तो सुमन उससे रीजन पूछने लगता है, पर वो नहीं बोलती, चली जाती है। तो सुमन भी जल्दी जल्दी में स्लीपर पहन के बाहर चले जाता है। सुमन पूछता है इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? तो जाफंग बोलता है मेरे एक ही तो दोस्त था जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। तो सुमन बोलता है ठीक है, मैं चलो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वो साइकिल पर बैठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। सुमन को साइकिल चलाते चलाते इसका स्लीपर टूट जाता है। जाफंग देख लेती है। वो जब हॉस्पिटल जाती है लिलिन से मिलने के लिए तो उसका डैड से पता चलता है कि उसका कोई और फ्रेंड नहीं, बस वही फ्रेंड है और उसको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है। सुमन के लिए जाफंग ने स्लीपर ऑर्डर कर दी थी तो उसे मिल जाता है। इधर लिलिन से जब मिलने जाती है तो पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें हार्ट डिजीज है, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मुझे भी एक रात को बहुत बुरा सपना, मैं काफी बुक पढ़ी तब मुझे पता चला कि मुझे अमीसिया है। अब मुझे अपने बायोलॉजिकल मॉम डैड के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं मार्क्स में इतने कम है कि मुझे नहीं पता कि मेडिकल ले पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। तो लिलिन उसको मोटिवेट करता है और ये सब खड़ा हुआ सुमन सुन रहा था। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो जाफंग उसका स्लीपर देख के हंसने लगती है और बोलती कि मैंने जरूर गैलेक्सी को बचाया हुआ, इसलिए मुझे इतना अट्रैक्टिव ब्रदर मिला। जैसे वो साइकिल में बैठने के लिए बोलता है, वो बैठने जाती है तभी साइकिल लेकर चले जाता है। उसको टीज कर रहा था। घर जाने के बाद जाफंग लिलियन का हार्ट डिजीज के बारे में सर्च करती है। इधर सुमेन जाफंग का नोट्स को चेक करता है, फिर सोने के बाद उसके पास जाता है। अब बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं पहले तुम्हें स्टडी में डिस्टर्ब करता था, मैं तुम्हारी फीलिंग को थोड़ा भी केयर नहीं करता था, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। और जाफंग जाग रही थी इसलिए वो सुनकर स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में बोलता है कि तुम इस बेच के साथ पार्टिसिपेट करने वाली हो। फिर टीवी में देखती है, अपना फेस को देखती है, अपने भाई को थैंक यू बोलती है, आई लव यू वाला किस सेंड करती है। और उसके जाने के बाद सुमन भी वो लव यू वाला किस लेकर हंसने लगता है। फिर वो अपना वेट लॉस करने में लग जाती है। फिर वो जब थक जाती है तो उसको कैरी कर लेता है सुमन। बोलता है कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। फिर टीवी देखते देखते सुमन के कंधे पर सर रख के सो जाती है तो फिर वो मार के उठाता है। फिर जब मूवी देख रही थी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी तो उसको टिश्यू पेपर दे जा रहा था, वो रोई जा रही थी। क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कीनियन उसको माइक्रोफोन देता है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वो लिलियन के पास जाती है और फिर सुमन का कंप्लेंट करने देती है कि बहुत स्टिफ ट्रेनिंग दे रहा है। तो लिलियन बोलते सादा तुम्हें लाइक करता है, वो उसको बोलते कि हम लोग भाई बहन है। मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिलियन बोलता है वैसे भी तुम दोनों का कौन सा खून का रिश्ता है भाई बहन का। इधर जाफंग अच्छे से रेडी हुई थी तो सुमन उसके पास जाता है, गले का नेक का बटन खोल देता है, बोलता है तुमको घुटन महसूस नहीं हो रहा है, और बोलता है कि स्कूल एनिवर्सरी में स्कूल यूनिफॉर्म ही बेटर होता है। पहले तो मना करती है, फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाती है। सभी लोग मेकअप करते हैं, तभी टीचर आते हैं, बोलते हैं कि सबको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है और नो मेकअप। तो सब लोग अपना जल्दी मेकअप पे करते हैं। लीजर उसको स्क्रिप्ट देती है लेकिन जाफंग स्क्रिप्ट टेबल पर रख देती। जब वो लोग का परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो जाफंग अपना स्क्रिप्ट ढूंढती है, उसको नहीं मिलता है। फिर वो सुमन को बताती है कि वो अपना स्क्रिप्ट मेकअप रूप में ही भूल गई है। तो सुमन स्क्रिप्ट लाने के लिए चले जाता है। टीचर का डांटने पर जाफंग को जाना पड़ता है स्टेज में। वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर देती है। जब जाफंग का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, पर बाद में अच्छे से बोल देती है। फिर उसको स्क्रिप्ट मिल जाता है। जब वो आता है तो देखता है कि अच्छे से वो बोल रही है तो उसका वीडियो बनाने लगता है सुमन। इस बार फिर से जाफंग का एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आए थे तो टीचर उसको डांटता है। वो सारा गुस्सा सुमन पे निकालती है। उन्हें बोलते है कि मुझे भूख लगे, मेरे लिए खाना बनाओ, पर वो खाना बनाने से भी मना कर देती है। नेक्स्ट डे जब स्कूल जाते हैं फिर भी उसे बात नहीं करती उतना। जब वो लिख रही थी तो उससे पेन ले लेता है, फिर दूसरा पेन लेके लिखने लगती, फिर भी वो पेन ले लेता, नोटबुक भी ले लेता है। अब बोलता है कि इस पर खाना मैं बनाऊंगा। तभी जाफंग को लिदिन का मैसेज आता है वीडियो के लिए थैंक यू। तो बोलती कौन सा वीडियो, और वो लिदिन से मिलने के लिए जाने लगती है। तो सुमन जब खाना बना के लाता है तो बोलता है कि मैं लिदिन से मिलने जा रही हूँ, तो मैं खाना खा लो। जाफंग को जाने के बाद सुमन खाना टेस्ट करता है, खाना बहुत ही बेकार बना था। तो बोलता है कि अच्छा वो टेस्ट नहीं किया, वो खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तो लिदिन इसको बताता है कि यूएस में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, और उससे सुमन को थैंक यू बोलते हैं वीडियो सेंड करने के लिए। सुमन जाफंग का वेट कर रहा था। जैसे वो आती है लैम्प ठीक करने का बहाना करने लगता है, फिर वीडियो गेम लेके वीडियो गेम खेलने लगता है। तो पूछती है कि वीडियो गेम तो बंद है, तुम अपने दिमाग में क्या गेम खेल रहे थे। उसका झूठ तो पकड़ा जाता है। वो उसको पकड़ने के लिए जाती है पर वो अपना हाथ छुड़ा देता है।